अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा क़ुरआन फ़ी लौहिम महफ़ूज़ वक़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, अजीज़ तलबाए किराम, हमारे दरमियान सूबे झारखंड के बहुत अजीम मुवक्कर शख्सियत राब्ते मदारिस इस्लामिया झारखंड के सदर बावकार हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब कासमी ज़ीदा मजदऊ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत का खिताब आपने समाअत फरमाया और थोड़ी ही देर में बहुत ही अजीम शख्सियत कायदे कौम व मिल्लत हज़रत अलहाज मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है। हमारे रफ़ीक़ मुहतरम हजरत मौलाना रुस्तम साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया की शबो रोज़ की मेहनत, अनथक कोशिशों की मेहनत, इनकी जांफशानी, इनकी मेहनत, इनकी मदरसे के तई कुर्बानी, उसका एक छोटा सा नमूना अभी चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा। चूँकि मौलाना का इदारा काबिले मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे ज़िले और सूबे के लोग इस इदारे से वाकिफ़ हैं। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के इदारे से एक बड़ी तादाद हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करके हाफिज़ कुरान निकलते हैं इस इदारे से। इस नशिस्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं, कुछ तलबाए किराम हैं जिनका हिफ्ज़ अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह उसके तकमील अभी होगा। कितने हैं? 6 हैं माशाअल्लाह। ये बड़ी सआदत की बात है कि जब आवाज लगाई जाती है तो मदरसे की मोहब्बत, मेहमान रसूल की मोहब्बत और कुरान करीम की निस्बत से आप हजरात अपनी मसरूफियत से वक्त फारिग करके और आप तशरीफ ले आते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और ये सआदत की बात है। ये इदारा रोज़े अव्वल से कुरान करीम की तालीम में एक नुमाया कारनामा अंजाम दे रहा है और इसका
अज्र यकीनन जहाँ इस मदरसे के जिम्मेदार मौलाना रुस्तम साहब कासमी और इनके तमाम असातिज़ा हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कासमी और दीगर मदरसे के तमाम असातिज़ा किराम को इसका अज्र मिलेगा, वहीं साथ में इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद और यकीन है कि जितने इस मदरसे के मुआविनीन हैं उन सब को अल्लाह के यहाँ इसका अज्र मिलेगा। क्योंकि कुरान की निस्बत से आप हजरात मदरसे का ताउन करते हैं, ये कुरान करीम से मोहब्बत की अलामत है। और कल क़यामत के दिन हदीस में है, यजीउल कुरान यौमल क़ियामा फयक़ूल या रब्बी ज़िदहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कुरान करीम अल्लाह से फरियाद करेगा, अल्लाह के सामने कुरान करीम एक दरखास्त पेश करेगा, अल्लाह के सामने कुरान करीम गुजारिश करेगा, ए अल्लाह दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे ताल्लुक करने वाले, मुझे पढ़ने वाले, मुझे पढ़ाने वाले तमाम हामिलीन कुरान के लिए कुरान अल्लाह से सिफारिश करेगा। ए मौला, ये वो लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझसे ताल्लुक रखते थे, मेरे पढ़ने और पढ़ाने में मदद करते थे। कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान से ताल्लुक रखने वाला, कुरान करीम की निस्बत से जुड़ने वाला हामिलीन कुरान के लिए कुरान अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा। ए अल्लाह, ए मौला करीम, आप इनके साथ आज खुसूसी मामला फरमाइए। चुनांचे हदीस में है कि कुरान करीम की सिफारिश पे अल्लाह तबारक व तआला जो है जो एजाज अता फरमाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, युल्बसु हुल्लतुल करामा ताजुल करामा, युल्बसु ताजुल करामा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला तमाम हामिलीन कुरान को एक ताज अता फरमाएंगे, तमाम हामिलीन कुरान को ताज अता फरमाएंगे। सिर्फ कुरान पढ़ने वाले, सिर्फ हाफिजे कुरान के लिए नहीं, कुरान से तालीम और ताल्लुम और ताल्लुक रखने वाले तमाम हामिलीन कुरान को अल्लाह एक खुसूसी ताज अता फरमाएंगे। ताजुल करामा, करामत का ताज। अभी दुनिया में आप देखते हैं जब कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, मदरसे में दस्तारबंदी के उन्वान पे इजलास होता है और उनके सर के ऊपर अमामा और उनको बज़ाहिर जो है उनको एजाज और इनाम से नवाजा जाता है। ये तो दुनिया का एजाज और इनाम है, लेकिन कल क़यामत के दिन जहाँ अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, पूरी दुनिया के लोग शुरू से लेकर के आखिर तक, अज़ल से लेकर अबद तक, अबद से अज़ल तक जितने लोग हैं सबका इज्तिमा होगा। वहाँ काले भी होंगे, वहाँ गोरे भी होंगे, वहाँ अमीर भी होंगे, वहाँ गरीब भी होंगे, वहाँ बादशाह भी होंगे, वहाँ फकीर भी होंगे, वहाँ हिंदुस्तान का रहने वाला भी होगा, अरब ममालिक का रहने वाला भी होगा, यूरोप ममालिक का भी रहने वाला होगा, पूरी दुनिया के लोगों का इज्तिमा होगा। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हामिलीन कुरान को यह एजाज मिलेगा कि उनके सर पे ताजे करामत अता फरमाया जाएगा। कुरान इस पे खामोश नहीं रहेगा, फिर कुरान अल्लाह से दरखास्त करेगा, या रब्बी ज़िदहु। कुरान करीम की सिफारिश पे कुरान कहेगा, ए अल्लाह आपने इन्हें ताजे करामत अता फरमा दिया, ए अल्लाह आप इन्हें एक खुसूसी पोशाक भी अता फरमा दीजिए, खुसूसी लिबास भी अता फरमा दीजिए। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, युल्बसु हुल्लतुल करामा। कुरान की सिफारिश पे हामिलीन कुरान को एक खुसूसी पोशाक अता फरमाएंगे, खुसूसी लिबास अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, जरा आप तसव्वुर कीजिए उस लिबास के क्या कहने, उस पोशाक के क्या कहने, वो लिबास कितना उम्दा होगा जो रब्बे परवरदिगार आलम के जानिब से तमाम हामिलीन कुरान को अता किया जाएगा। वो लिबास कितना आला होगा, वो पोशाक और वो लिबास का क्या आलम होगा। माशाअल्लाह। देखिए हमारे हाफिज अकबर साहब और अख्तर भाई, माशाअल्लाह दोनों भाई जो हमारे ख़ास तौर पे मौलाना के लिए बहुत खुसूसी मुआविन है, और हाफिज अकबर साहब मदरसे के
जो है बानी, ये भी है फाउंडर है माशाल्लाह, मिंबर है माशाल्लाह, तशरीफ ले आए। तो कुरान करीम की सिफारिश पे सबसे पहले ताजे करामत और फिर उसके बाद लिबास, पोशाक, एजाजी लिबास अता किया जाएगा। और मेरे भाइयों, आपकी तबीयत सुन करके बाग बाग हो जाएगी कि सिर्फ इसी पर बस नहीं होगा। कुरान फिर अल्लाह के सामने दरखास्त पेश करेगा, अल्लाह आप इनके साथ आपने खुसूसी मामला किया, ताजे करामत भी अता फरमा दिया, आपने जो है एजाजी पोशाक भी अता फरमाया। ए मौला, आप इन्हें अपनी रजा का परवाना अता फरमा दीजिए, अपनी रजा का परवाना अता फरमा दीजिए। हजरात उलमा स्टेज पे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उलमा कराम से पूछिए, इससे बेहतर और इससे बड़ा कल क़यामत के दिन और कोई एजाज नहीं हो सकता है कि रब्बे ताला के तरफ से, परवरदिगार आलम के जानिब से रजा का परवाना दे दिया जाए, रजा का ऐलान कर दिया जाए। अल्लाह की तरफ से रजामंदी, रजा का परवाना दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से रजा का ऐलान कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इससे बढ़ करके और कोई एजाज नहीं हो सकता। मले आला के जानिब से ये ऐलान हो जाए कि अब तुझे रजा का परवाना दे दिया, खुदा राजी हो जाए, इससे बढ़ करके और कोई एजाज हो सकता है? ये कितनी बड़ी निस्बत है। आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मोहब्बत और कुरान करीम की तालीम में मुआवनत और कुरान करीम पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के साथ अच्छा बर्ताव, ये कितनी बड़ी बात है। तमाम हामिलीन कुरान को ये एजाज मिलेगा। और फिर आगे है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान होगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, और वो अपने मंजिल को तय करता चला जाएगा। मैं इस इलाके के जितने मुसलमान भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इस मौके पे मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। और मैं ये कहूंगा, आज जिस दौर से अभी हमारा गुजर रहे हैं, अभी हजरत मौलाना इसहाक साहब जो हम सब के राब्ते के सदर मोहतरम हैं, हजरत तवज्जो दिला रहे थे, आज हमारा आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये अजीब व गरीब दौर है। इस वक्त दुश्मनाने इस्लाम की निगाह में ये मदरसे, मदारिसे इस्लामिया जहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम हो रही है, ये मदारिसे इस्लामिया ये दुश्मनों की निगाह में खटक रहा है। आपने देखा उत्तर प्रदेश हुकूमत के जानिब से मदारिस के ऊपर कैसे कैसे जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं, मदारिस के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं। आपने आसाम में देखा, वहाँ की मौजूदा हुकूमत ने मदरसों को किस तरीके से निशाना बनाया है। ऐसे मौके पर तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मदरसे से हमारा ताल्लुक मजबूत हो, मदरसों से हमारा ताल्लुक मुस्तहकम हो। ये दीनी किले हैं, ये इस्लामी किले हैं, ये मदारिस रहेंगे तो इस्लाम बाकी रहेगा। ये मदारिस है तो हमारे सरों पर टोपियां हैं, ये मदारिस है तो हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ये मदारिस है तो हमारी पेशानी पे सजदे का निशान है, ये मदारिस है तो ये मस्जिद के गुंबद और मीनार है, ये मदारिस है तो हमारा इस्लामी तशख्खुस, इस्लामी तहजीब, इस्लामी इम्तियाज, इस्लामी कल्चर बाकी है। जब तक के ये मदारिस रहेंगे, दुश्मनाने इस्लाम कभी जो है अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मदरसों से हम अपने ताल्लुक को और मजबूत, मदरसों से अपने रिश्ते को हम और मुस्तहकम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा काबिले मुहताज तारुफ नहीं, मदरसा तजवीदुल कुरान, इसकी एक एक ईंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी एक एक ईंट से ये सदा आती है, इसकी एक एक ईंट बोलती है कि इस मदरसे ने कुरान के ताल्लुक से 20 साल के अंदर जो है कैसी खिदमत अंजाम दी। आप जिस मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, ये मस्जिद पहले साहबजादा शेखुल इस्लाम जिगरगोशा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद असजद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद हजरत वाला ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। छोटी सी मस्जिद, हम सब के कायद हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी मददुल्लाह अली के मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। पहले मस्जिद छोटी थी, मौलाना ने काम यहाँ पर शुरू किया और कोशिश और जरूरत महसूस हुई तो मस्जिद की तौसी हुई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर है कि अब ये मस्जिद का ये हिस्सा, नीचे का जो ये हिस्सा है, ये हाल है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ये भी नाकाफी हो रहा है। अब मौलाना इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं कि मस्जिद के बालाई मंजिल की इमारत बन जाए,
मस्जिद का ऊपर हिस्सा भी बन जाए, ताकि जो है हमें जो दरसगाह लगाने में दिक्कत होती है, चूंकि यहाँ पर मकामी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए तशरीफ लाते हैं, अब तलबा का भी दर्स चलता है, तो मौलाना का इरादा है कि ऊपर अगर बन जाए तो फिर हमें निजाम के चलाने में मजीद सहूलत हो जाएगी। और मेरे भाइयों, मस्जिद ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान और मदरसे में आने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान। माशाअल्लाह, यहाँ मेहमान रसूल भी बैठे हुए हैं काफी तादाद में। मस्जिद बनाने की तो यूं तो बड़ी फजीलत है, अल्लाह के घर की तामीर हो जाए, अल्लाह के घर की तामीर में हमारा कुछ हिस्सा लग जाए। दुनिया से तो सबको जाना है, कोई दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। देख रहे हैं रोजमर्रा कितने लोग हैं इसी उम्र में, आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने कांधे पे जनाजा उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचा करके आए, तदफीन किए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये चंद दिनों की जिंदगी है, हमें तो वहाँ की फिक्र करनी है, आखिरत की फिक्र करनी है। हमारे लिए जन्नत का रास्ता क्या है, हमें जन्नत में कैसे हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाए, हमारे लिए जन्नत में महल बन जाए, हमारे लिए कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए, हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। ये असल बात है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों। हदीस में है कि जो अल्लाह का घर बनाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे आइए, पीछे मजमा आ रहा है, थोड़ा सा आगे आइए, और बीच में कोई जरा सा उठ बैठ ना करे, बच्चे लोग आइए आइए, हमारे माशाअल्लाह अब्दुल लतीफ भांजा हमारे, आ जाइए सब लोग जरा आगे आइए, आइए आइए आइए, थोड़ा सा आगे आइए ना, पीछे जो लोग आ रहे हैं उनकी जगह बन जाएगी, आइए आगे आइए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। देखिए, जुमे के दिन जो है, जुमे में हर मस्जिद का एक निजाम होता है चंदा का। मस्जिद में सलाम से पहले या सलाम के बाद या तकरीर के दौरान एक डब्बा घूमता है, देखे होंगे मौलाना रुस्तम साहब, हर मस्जिद में। आपके यहाँ भी घूमता है कि नहीं घूमता? तो कुछ लोग तो घर से तैयारी से आते हैं कि डब्बा में कुछ न कुछ डालना है, और कुछ लोग तैयारी से नहीं आते हैं, और कुछ लोग जो है तैयारी रहे या नहीं लेकिन वो मटिया देते हैं, सोते नहीं, मटिया करके सर जो है वो नीचे कर लेते हैं, ताकि डब्बा लेकर गुजरने वाला सोचे कि ये आदमी अभी मुराकबे में है, सो रहा है। अब अगर चालाक होता है वो डब्बा घुमाने वाला, तो जोर से ले जाकर कान में हिलाता है, उठ। जब जोर से हिलाता है तो बेचारा वो देखता है कि अब तो ये आगे बढ़ नहीं रहा, तो आहिस्ते से जेब में हाथ डालता है और अंदर ही में वो छांट लेता है, छोटा वाला सिक्का कौन सा, अंदर में छांटता है, और छांट के वो जो डब्बा या थैला उसमें डालता है, इतना हाथ अंदर डाल देता है ताकि कोई देख नहीं पाएगा हम क्या डालें। कुरान में क्या है, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इसलिए ठगने की कोशिश नहीं करना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जो भी देना है इखलास के साथ, रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए देना है। और जो माल आपने खर्च कर दिया वही माल आपका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा, ये बताओ तुम में से कौन लोग हैं जो अपना माल पसंद करते हैं, और कौन लोग हैं जो अपने वारिस के लिए अपने वारिस का माल पसंद करते हैं? तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि जो है तुम्हें अपना माल महबूब है या अपने वारिस का माल? कहा कि अल्लाह के रसूल अपना माल। चूंकि जब दुनिया से आदमी चला जाता है तो जो माल छोड़ के जाता है वो आपका माल नहीं है, वो आपके वारिसीन का माल है। आपका माल वो है जो आपने खर्च कर दिया। वमा तुक़द्दिमू मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास वो मिलेगा जो आपने दुनिया में खर्च किया है। जो भी भलाई का काम आपने किया है अल्लाह के खजाने में वो मौजूद है, और वो अल्लाह के पास आपको उसका अज्र मिलेगा, आपके नजात का सबब बनेगा, जन्नत में महल बनेगा, आपके कब्र की रोशनी का वो जरिया बनेगा। जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। ज्यादा फजीलत बताने का इस वक्त नहीं है। तो मस्जिद ये अल्लाह का घर है। सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ इस रुए जमीन पे मस्जिद अल्लाह का घर, और फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस जिसकी तामीर जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए से कराई। और इस उम्मत में सबसे पहला
अल्लाह का घर जो हम सब के आका दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी वो मस्जिद कुबा है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां 13 या 14 दिन आका ने क़याम फरमाया था और वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी मस्जिद कुबा के नाम से। वो उस जगह को कुबा कहा जाता था। यहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईंट पहला पत्थर आका खुद जो है अपने दस्ते मुबारक से रखे और दूसरा पत्थर दूसरी ईंट प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया अबू बकर तुम रखो। यहीं से ये निस्बत और ये तारीख मिलती है कि अगर कहीं अल्लाह का घर बन रहा है या कोई बेहतर काम हो रहा है, मदरसा बन रहा है, कोई कारे खैर कोई की इमारत बन रही है तो अल्लाह वाले को बुलाया जाए और उसके जरिए से जो है वो ईंट रखी जाए, उसके जरिए से उसकी बुनियाद रखी जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में सबसे पहले और फिर आप जब मदीना तशरीफ ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे हबीब दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी की तामीर फरमा रहे थे, देखिए इससे हमें एक सबक मिलता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि सहाबाए किराम उस तामीर में बनफ्से नफीस हिस्सा ले रहे हैं और आका तशरीफ फरमा है, ऐसा नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठा करके और मस्जिद नबवी की तामीर में आका खुद हिस्सा ले रहे थे। सहाबाए किराम में से सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल आप तशरीफ रखें, आका इस काम को हम लोग अंजाम देंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे भी अज्र की जरूरत है। आका खुद बनफ्से नफीस अपने हाथों से पत्थर उठाकर मस्जिद नबवी की तामीर में आका हिस्सा ले रहे थे। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी रसूल हैं, उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, उनके बारे में हदीस में मिलती है कि वो सब सहाबी एक पत्थर उठाते थे और हजरत अम्मार बिन यासिर 2 पत्थर उठाते। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला ने 2 पत्थर उठाकर ले जा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मार तुम 2 पत्थर क्यों उठा, एक ही पत्थर ले जाते। क्या खूबसूरत जवाब दिया, ए मेरे आका, ए मेरे हबीब, एक मेरे महबूब, एक पत्थर अपने जानिब से और आका एक पत्थर आपके जानिब से, एक पत्थर अपने जानिब से और एक पत्थर मेरे आका आपके जानिब से। और सुनिए मेरे भाइयों, सिर्फ अगर एक बात बता दूं तो मस्जिद की तामीर कहीं भी किसी रुए जमीन पर हो, यकीनन आप और हम सब कोशिश करेंगे कि उसमें हम बनफ्से नफीस शरीक हो जाएं और मजदूर की हैसियत से अपना वक्त फारिग करके और उसमें काम करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में है कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पत्थर उठाकर ले जाते थे। पत्थर उठाने के वजह से, मजदूर के तरह से काम करने के वजह से हजरत अम्मार के चेहरे पर जो धूल पड़ता था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन मुबारक से अम्मार बिन यासिर के चेहरे को साफ फरमा देते हैं। अपने दामन मुबारक से आका अम्मार के चेहरे पे पड़े हुए धूल को आका साफ फरमाते हैं। क़यामत तक आने वाले मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों के लिए ये बहुत बड़ी एजाज। आका एक पैगाम देना चाहते थे कि जब कहीं मस्जिद की तामीर हो तो उसमें हिस्सा लो। क्या मकाम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन मुबारक से हजरत अम्मार के चेहरे पर जो धूल पड़ा उसको आका अपने दामन से साफ कर देते। मस्जिद में खिदमत करने वाले और मस्जिद में हिस्सा लेने वाले, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून थी जो रात के वक्त मस्जिद की झाड़ू लगा दिया करती थी, मस्जिद का पानी का मटका मस्जिद में लाकर रख देती थी, मस्जिद की सफाई करती थी रात के वक्त। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा कि वो खातून नजर नहीं आ रही है, 2-3 दिन गुजर गए नजर नहीं आई, तो मालूम किया कि वो खातून नजर नहीं आ रही। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, उस खातून का इंतकाल हो गया आज से 2-3 दिन कबल, वो अल्लाह की प्यारी हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने इसकी इत्तिला मुझे क्यों नहीं दी। सहाबा असल में इस कोई चूंकि मारूफ खातून नहीं थी, गैर मारूफ थी, और उन्होंने ये जरूरी मुनासिब नहीं समझा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका
इल्तिजाम उन्होंने नहीं किया कि उनको इत्तिला दी जाए। एक गैर मारूफ खातून थी, अल्लाह की प्यारी हो गई, लेकिन चूंकि वो मस्जिद की खिदमत कर रही थी, मस्जिद में झाड़ू लगाती थी और मस्जिद की सफाई करती थी और मस्जिद के लिए पानी लाती थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उस खातून का क्या मकाम था। आका ने फरमाया कि चलो मुझे उसकी कब्र पे लेकर के चलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए उस खातून की कब्र पर, और एक रिवायत के मुताबिक ये है कि आका ने गायबाना जनाजे की नमाज भी पढ़ी, और एक रिवायत में है कि नहीं नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आका ने उनके लिए कब्र में पहुंच करके और दुआ की। क्या मकाम है मस्जिद में काम करने वाले और मस्जिद की खिदमत करने वाले और मस्जिद में पैसे लगाने वाले और मस्जिद का ताउन करने वाले। मेरे दोस्तों, इखलास के साथ हमें ये अमल करना है, हर अमल में इखलास। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह जरूर इसमें हिस्सा लेंगे, इखलास के साथ, इखलास के साथ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरा हर अमल अल्लाह के वास्ते होना चाहिए, हर अमल अल्लाह के वास्ते, दिखावे के वास्ते नहीं, अल्लाह के वास्ते। मुझे याद आया एक बादशाह वक्त ने एक मौके पर एक ऐलान किया, बहुत बड़ा बादशाह था, उसने ऐलान किया कि एक मस्जिद बनानी है, और साथ ही में ये भी ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में किसी का पैसा नहीं लगेगा, तनहा मेरे जाती रकम से ये मस्जिद बनेगी। गौर से सुनिए, मेरी जाती रकम से ये मस्जिद बनेगी, किसी का पैसा नहीं लगेगा। मस्जिद बन गई, और जब मस्जिद की तामीर हो गई तो बादशाह सलामत ने एक बोर्ड लगवाया अपने नाम से, मस्जिद फला मलिक इब्ने फला नाम से बोर्ड लगा दिया, फला नाम से मस्जिद बन गई और उनका नाम बोर्ड में लग गया। चंद दिन गुजरने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो बोर्ड जो मेरे जाती रकम से जो मस्जिद बनी और उस पे जो मेरा नाम का बोर्ड लगा हुआ है, वो फरिश्ता आया और उसने उस बोर्ड को उतार करके एक दूसरा बोर्ड लगा दिया जिसमें मेरे मोहल्ले के एक गरीब खातून का नाम लिखा हुआ, एक गरीब खातून का नाम लिखा हुआ। वो मलिक फला का बोर्ड उतर गया और बोर्ड उसका वहां लग गया। पहला दिन जब ख्वाब उसने देखा तो सोचा कि चलो ये यूं ही शैतानी ख्वाब है, लेकिन लगातार जब 3 दिन के ख्वाब देखा, लगातार 3 दिन कि बोर्ड उतर जा रहा है और उसी मोहल्ले के किसी गरीब खातून का बोर्ड उसमें लग जा रहा है। 3 दिन गुजरने के बाद एहसास हुआ कि लगता है कोई बात है। चुनांचे उसने मोहल्ले में मालूम करवाया, फला नाम की औरत कौन है, उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। दरबार में तलब किया। चुनांचे वो खातून, वो बूढ़ी औरत, वो गरीब, वो खातून जब उसे ये इत्तला मिली कि बादशाह के दरबार में तलब किया गया है, तो वो कांपती हुई लड़खड़ाती कदम से बादशाह के दरबार में हाजिर हुई। बादशाह ने उससे पूछा कि सुनो, मैंने 3 दिन से लगातार ये ख्वाब देखा है कि मेरी मस्जिद जो मैंने बनाई उसका बोर्ड मेरे नाम का उतर रहा है और तुम्हारे नाम का बोर्ड उसमें लग रहा है। सच्ची बात बताओ, क्या तुमने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ली? क्या तुमने इस मस्जिद की तामीर में पैसे दी? क्या बात है? वो खातून थोड़ी देर सकते में रही, उसके बाद कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या जुर्रत, मैं और फिर आपका ऐलान कि कोई ना लगाए, फिर मैं कहां से उसमें लगाती? ऐसे भी मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं, मैंने नहीं लगाई। कहा कि याद करो, तुम किसी ना किसी दर्जे में इस मस्जिद की तामीर में तुम शरीक हुई है। जब याद करने के लिए कहा तो कहा कि हाँ बादशाह सलामत, एक छोटा सा अमल। गौर से सुनिए, एक छोटा सा अमल। क्या अमल? दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी, और उस जमाने में चूंकि गाड़ी वगैरह नहीं, मस्जिद की ईंट लानी है, मस्जिद के लिए रेत, मस्जिद के लिए गिट्टी, मस्जिद के लिए सीमेंट, तो उसके लिए गाड़ियां नहीं होती थी। तो उस जमाने में गधे और खच्चर घोड़े वगैरह से काम लिया जाता था, उसमें लाद कर लाया जाता था। कहा बादशाह सलामत, मैं गुजर रहा था और मैंने देखा कि जो मस्जिद के सामान लाने के लिए जो जानवर वहां पर बंधे हुए थे, मैंने देखा कि उस जानवर के लिए जो चारा और पानी है, बस उस जानवर के गर्दन पे रस्सी लगी हुई है और वो जानवर सब बंधे हुए हैं और वो चारा और पानी थोड़ी दूरी पर है। इसकी रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो पानी तक पहुंच पाता। उसमें से एक जानवर जो प्यास से तड़प रहा था, मैंने देखा कि इसे पानी की हाजत है, चारे की हाजत है। बादशाह सलामत, मैंने उस चारे को
उस जानवर के करीब कर दिया जिस जानवर के पुष्ट पर मस्जिद के लिए ईंट और रेत लाया जा रहा है। और मैंने अल्लाह से उस वक्त ये दुआ की, अल्लाह मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं इस तेरे घर के तामीर में मैं पेश कर सकूं, और बादशाह की तरफ से इसकी इजाजत भी नहीं, लेकिन ऐ मौला मैंने ये काम रज़ाए इलाही के लिए किया। ऐ अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए उस जानवर से चारे को करीब किया जो जानवर तेरे घर की तामीर में हिस्सा ले रहा है। अरे भाइयों सोचिए, एक जानवर के चारे को सिर्फ करीब कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसका क्या मकाम हुआ। वो बादशाह कहने लगा यकीनन ये तेरा अमल रज़ाए इलाही के वास्ते था, और मैंने जो मस्जिद बनाई ये मेरा अमल अल्लाह को राजी करने के वास्ते नहीं, बल्कि रिया और नुमू जो है मेरा मकसद था। मेरा मकसद ये था कि दुनिया देखे और ये कहे कि फला बादशाह ने इस मस्जिद की तामीर की है, इसलिए मुझे वो सवाब मुरत्तब नहीं हुआ। अल्लाह को मेरा अमल पसंद नहीं आया, इसलिए मेरा बोर्ड उतर गया और तुम्हारा बोर्ड उस पे लग गया। मेरे भाइयों, अल्लाह की रजा के वास्ते, अल्लाह को खुश करने के वास्ते हमें अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, खूब हिस्सा लेना है। माशाअल्लाह ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर के बालाई मंजिल के तामीर की जरूरत है, बालाई मंजिल के तामीर की हाजत है। माशाअल्लाह अब इसके लिए मैं आप हजरात को आवाज लगाऊंगा, कोई बड़ी लंबी ये तो नहीं, वक्त चूंकि कम है इसलिए मैंने बात मुख्तसर की। इधर मुतवज्जे रहे, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, हजरत मुफ्ती साहब आ जाएंगे, आपकी तवज्जो जरा इधर रहे। माशाअल्लाह अल्लाह के घर की तामीर होगी, और अल्लाह के घर की तामीर में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर, जिनकी रकम इसमें अब तक के लगी, जिन्होंने इसमें ताउन किया, जो इसमें शरीक रहे, मेरे भाइयों बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, यकीनन वो दुनिया से चले भी जाएंगे लेकिन इसका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आइंदा माशाअल्लाह हम सब के कायद कौम व मिल्लत हजरत अलहाज मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड तशरीफ फरमा हो गए। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। बैठ जाइए, जो बाहर है जरा अंदर आ जाए, तशरीफ ले। माशाअल्लाह तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा हर अमल जो है वो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को राजी करने के वास्ते, दिखलाने के लिए नहीं। जैसे हमारे एक दोस्त लतीफा सुना रहे थे कि एक साहब कहीं बाहर के कोई अजनबी कोई मेहमान आए मस्जिद में कोई मेहमान आए। अब वहां पर जो है एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह नवाफिल पर नवाफिल पढ़े जा रहे थे। उन्होंने देखा कि लगता है ये कोई अल्लाह वाले आदमी है, माशाअल्लाह कोई अल्लाह वाले आदमी है, काफी देर से नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो उनसे मालूम कर लिए कि ये कौन साहब है जो नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो उनका तारुफ उन्होंने कराया कि ये फला साहब है, उनकी खूबियां बयान की, उनकी तमाम खूबियों को उन्होंने बयान किया। ये फला साहब है, माशाअल्लाह बहुत नेक है, आबिद है, जाहिद है, ये है वो है फला है। उन्होंने कहा कि सब कुछ जब वो बयान करके खामोश हो गए तो वो जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने नीयत तोड़ करके कहा कि तुम तो एक चीज बताना भूल ही गए, मैंने 6 हज भी किया, 6 हज भी किया, ये तो बताने भूल गए। ये मसला है, इखलास जब नहीं रहेगा तो आजकल देखिए माशाअल्लाह अभी उम्रों का सिलसिला चल रहा है, हमारे लोग माशाअल्लाह बड़ी सआदत की बात है, लेकिन इखलास होना चाहिए। किसी मजलिस में बैठे तो गिनवाने, हमने 7 किया तो दूसरा ने हमारा भी 6 हो गया, फला सन में गए थे, फला सन में गए थे, फला सन में। इखलास अल्लाह के वास्ते। और मुझे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है मौलाना रुस्तम साहब कासमी के इखलास की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम मुद्दत में यह मदरसा इतना तरक्की किया। और यकीनन इस मस्जिद की संगे बुनियाद जिगर गोशा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई।
और हजरत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मुफ्ती साहब की मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीर हुई। मैंने शुरू में बताया उस वक्त ये मस्जिद छोटी थी, बाद में इसकी तौसी की जरूरत महसूस हुई, तौसी हुई, और अब इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि इसके ऊपर का हिस्सा बनाया जाए, बालाई मंजिल की तामीर की जाए। यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मौलाना रुस्तम साहब कासमी ने से मैंने अर्ज किया कि आप तकमीले हिफ्ज़ कुरान करीम के मौके पर अपने मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन को दावत दीजिए और बुलाइए। इंशाअल्लाह उनसे एक दरखास्त करूंगा और मुझे उम्मीद है कि दरखास्त पर सब लब्बाइक कह करके और मस्जिद के बालाई मंजिल की तामीर के लिए इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा सब हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मदरसे और मसाजिद और दीन का काम इसी तरह से चलता है, यही निजाम ही है इसका, इसी निजाम से चलता है। और मैंने आपको बताया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में आका खुद शरीक रहे, अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाते रहे और सहाबाए किराम मजदूर की तरह से मस्जिद नबवी की तामीर में काम करते रहे। अभी एक जगह रामगढ़ चितरपुर है, गुज़िश्ता साल मैं वहां पर गया, एक मस्जिद की तामीर का मामला था, तो माशाअल्लाह जब उसके लिए ऐलान किया, एक खातून आई। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा मामला पेश आता है जो याद रह जाता है। मस्जिद के बाजू में जमीन थी, मस्जिद की जमीन थोड़ी कम पड़ रही थी जहां मुजव्वदा नक्शा था। वो खातून आई और सिर्फ आई नहीं, वो खातून अपना उस जमीन का जो है वो डीड, जो उनका केवाला, जो रजिस्ट्री का जो पेपर था, वो बेवा खातून थी, उनके शौहर ने वो ला करके और उन्होंने पेश कर दिया और कही कि मौलाना ये मस्जिद के बाजू की जो ये जमीन है मैंने अल्लाह के घर के लिए पूरी जमीन वक्फ कर दी। और फिर ऐसा जज्बा मैंने देखा वहां के खातून और वहां के बुजुर्गों का और वहां के नौजवानों का अल्हम्दुलिल्लाह के इंतजामिया कहने लगे मौलाना हम लोग तो एक मंजिल की तामीर करना चाहते थे, लेकिन अब अल्लाह की दात से उम्मीद है कि साथे ऊपर भी हो जाएगा। जी आज माशाल्लाह मुसलमानों के पास पैसे हैं, आज हम अपना मकान बनाते हैं। कोई ऐसा मकान नहीं जो 20 लाख 25 लाख से कम में बनता है, करोड़ों करोड़ रुपए का मकान बन रहा है, लेकिन उस मकान पे अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये वो अल्लाह का घर है जिस पे अल्लाह की तरफ से वादा है, जो अल्लाह का घर बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा, ये अल्लाह की तरफ से वादा है। और ये हदीस है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ये आका का फरमान है। ये मस्जिद जो बन जाएगी मेरे भाई, आपके पैसे से मस्जिद का एक पिलर, आपके पैसे से मस्जिद का दूसरा पिलर, आपके पैसे से मस्जिद का तीसरा पिलर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ हम और आप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आज न कल हम दुनिया से चले जाएंगे। मौलाना रुस्तम साहब हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, लेकिन ये मस्जिद जो है सुबह क़यामत तक, जब एक जगह मस्जिद बन जाती है वो सुबह क़यामत तक मस्जिद, आपके पैसे से ये मस्जिद बन जाएगी। आपके पैसे से पिलर, आपके पैसे से सीमेंट, आपके पैसे से सरिया, आपके पैसे से रेती, आपके पैसे से मजदूरी, आपका पैसा लग जाएगा इसी मस्जिद में। चूंकि इस मस्जिद में मेहमान रसूल भी इस मस्जिद में रहते हैं, कुरान की भी तालीम होती रहेगी, यहाँ मदरसा भी है, यहाँ नमाज भी होगी, यहाँ तिलावत भी होगी, यहाँ दीन के और दीगर खिदमत भी यहाँ से अदा किए जाएंगे और कुरान करीम की तालीम भी इस मस्जिद में होगी। हम और आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब इस मस्जिद में जो आपके पैसे से जिसकी तामीर होगी, मेहमान रसूल या कोई अल्लाह वाला आकर के जब 2 गाना नमाज अदा करेगा और अपनी पेशानी को बारगाह इज़्ज़त में टेकेगा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहेगा, और आपके लिए हमारे लिए कब्र में मग़फ़िरत का वो जरिया बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, वक्त का मैं हजरत तशरीफ ला चुके हैं, अब मैं आपसे इस मजमे से गुजारिश करूंगा, कौन शख्स ऐसा है पूरे मजमे में, मेरी दिली ख्वाहिश है पूरे मजमे में कोई एक शख्स ऐसा हो पूरे मजमे में जो ये कह दे कि इंशाअल्लाह 5 क्विंटल छड़ बालाई मंजिल की तामीर में इंशाअल्लाह दे दूंगा। मैंने 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं मांगा, 5-5 लाख लोग देते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने कितना कहा, सिर्फ 5 क्विंटल छड़, बस 5 क्विंटल छड़। अभी 6,000 रुपए क्विंटल छड़ मिल रहा, 5 क्विंटल 6 बचे 30, बस 30,000। अपना मकान हमारा 30 लाख का और अल्लाह के घर में लग जाए कितना, 30,000। क्या बात है, कौन खुश नसीब, कौन जियाला है, कौन ऐसा मेरा यहाँ पर बहादुर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जरा खड़े हो जाइए, लोग देखना चाहते हैं। तरगीब के लिए खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं, मकसद यहाँ तरगीब है। माशाअल्लाह। क्या नाम है मोहतरम? अशरफ भाई, ये डॉक्टर अशरफ साहब अतकी, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये वो डॉक्टर अशरफ साहब अतकी के हैं। हजरत मुफ्ती साहब की मौजूदगी में अतकी की मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही थी और वहाँ के तामीर नौ के लिए, जदीद तामीर के लिए कोशिश, ये सारा मजमा वहाँ पर मौजूद था। अतकी पूरे झारखंड के लिए मिसाल बन गया। जब वहाँ पर ईंट मैंने नीलामी शुरू की तो 6 लाख रुपए की पहली ईंट, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इस तरीके से एक मिसाल। एक छोटे से गांव में अल्लाह दिलाने पे आए तो छोटा सा गांव, अल्लाह दिलाने पे आए तो जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अल्लाह उसके दिल में बात डाल दे। डॉक्टर अशरफ साहब, हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब लिखिए, डॉक्टर अशरफ साहब 5 क्विंटल छड़ देंगे। एक आदमी और इनका साथ दे दीजिए ताकि 2 हो जाए, कम से कम 2 हो जाए। आज तक कोई गाड़ी एक पहिए की नहीं देखी। 2 पहिए से गाड़ी चलती, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। 2 हो जाए बस। डॉक्टर साहब का साथ अगर एक आदमी और दे दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? तनवीर भाई चिरकी, माशाअल्लाह। नाम तो सुना था, आज देखने का भी मौका मिला और जज्बे को भी सलाम करता। माशाअल्लाह। जरा सा खड़े हो जाते तनवीर भाई, लोग देख लेते सब लोग, बहुत लोग नहीं पहचानते। ये है हमारे तनवीर भाई, माशाअल्लाह। तनवीर भाई 5 क्विंटल छड़ देंगे, माशाअल्लाह तनवीर भाई। और 5 क्विंटल हमारे अशरफ, डॉक्टर अशरफ साहब। 2 हो गए माशाअल्लाह। अब मुझे जी चाहता है कि एक और हो, 3 हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 हो जाए, ताकदत, अल्लाह ताकदत पसंद है जी। 3 हो जाए तो बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि जरूर मजमे में कोई तीसरा भी खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए। मौलाना रुस्तम साहब का घर यहाँ नहीं बनेगा, इनका घर तियो में, ये अल्लाह का घर। अल्लाह के घर के लिए कोई एक आदमी और कहिए बशाशत के साथ के इंशाअल्लाह जब तक इस मस्जिद की तामीर होगी 6 क्विंटल छड़ जो है, 5 क्विंटल छड़ दे देंगे। 6 नहीं 5, सिर्फ 5। अगर कोई ज्यादा देना चाहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने भी तीसरा कहा था तो कुछ मुझे अंदर से मालूम था मेरे दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए जी। हमारे मोहतरम आली जनाब हाफिज अकबर साहब, शानदार मॉल के मालिक, डायरेक्टर, माशाअल्लाह। और हम सबको नाज है माशाअल्लाह। अभी हमारे पूरे डुमरी प्रखंड ब्लॉक के जो है जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा के, और माशाअल्लाह इनके फाल होने से हमारी जमीयत जो है जीटी रोड हल्के की अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम हुई। अल्लाह हमारे हाफिज अकबर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनसे दीन की खिदमत खूब बढ़ चढ़ करके अल्लाह ले। और इस मस्जिद के माशाअल्लाह मिंबर भी है, मदरसे के ट्रस्टी है माशाअल्लाह। 3 हो गए। देखिए 3 पहिए की गाड़ी कहीं भी उलट जाती है, खतरा रहता है, थोड़ा सा खतरा रहता है। हम चाहते हैं कि बस 4 हो जाए, बात मुकम्मल कर दें। 4 पहिए की गाड़ी बन जाए ताकि बिल्कुल मजबूती के साथ जो है, थोड़ा सा आपने देखा चिरकी से आते हुए ठोकर बहुत बड़ा 3 पहिए गाड़ी कहीं भी उलट जाए, खतरा है इस ठोकर में। इसलिए 4 पहिए की गाड़ी बन जाए, बस एक आदमी और कोई अल्लाह का वली तैयार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे शमशीर भाई उर्फ टिंकू भाई जो भारत पर इंडिया पलाए, गिरिडीह, माशाअल्लाह। ये शहर के वो जियाले लोग हैं जो हमेशा मौलाना के साथ, और सिर्फ मौलाना के साथ नहीं, और भी दीनी काम में मदारिस है, मकातिब हैं, माशाअल्लाह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारे शमशीर भाई, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। अब ये 4 चक्के की गाड़ी मुकम्मल। लेकिन एक बात सबके जहन में, हमसे ज्यादा आप लोग समझदार हैं, आज तक कोई गाड़ी आप लोगों ने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें एक स्टेपनी टायर ना हो। अगर मिसाल के तौर पे ये 4 पहिए की गाड़ी चल रही है और कहीं पंचर हो जाए तो बगैर स्टेपनी की गाड़ी चलती है? नहीं चलती, कभी नहीं चलती। इसलिए माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर अशरफ साहब, हमारे तनवीर भाई और हमारे अकबर भाई और हमारे शमशेर भाई, ये 4 माशाअल्लाह गाड़ी तैयार। लेकिन और कोई एक मर्द मुजाहिद, सिर्फ एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए
कि अगर कहीं जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह इन चारों का साथ देने के लिए हम पांचवा भी तैयार है इंशाअल्लाह। एक आदमी बस, पूरे मजमे में एक शख्स सिर्फ तैयार हो जाए बस, उसके आगे मैं नहीं कुछ कहूंगा। एक आदमी बस तैयार हो जाए जो 5 क्विंटल रड इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के लिए कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर के लिए कबूल, अल्लाह के घर के लिए दे दीजिए। कोई एक आदमी बशाशत के साथ, अल्लाह की ज़ात आली से मुझे उम्मीद है ये अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, ये दुआ फरमाएंगे और ये मेहमान रसूल इनकी दुआ पे लब्बैक कहेंगे, कबूलियत में कोई शुबा नहीं। मेहमान रसूल लब्बैक कहेंगे, आमीन कहेंगे और ये मेहमान और ये उलमा, ये वारिसीन अंबिया उनके लिए दुआ करेंगे। जी कोई एक आदमी और दे दीजिए 5 क्विंटल रड बस। एक साहब कोई और खड़े हो जाए हिम्मत करके। हमारे शहर के भी लोग हैं, खरपोका है, तुयो है, मंजलीडी है, कुर्ब जवार के लोगों का भी हिस्सा आना चाहिए। कुर्ब जवार का भी लोगों का हिस्सा आना चाहिए। एक आदमी कौन है? माशाअल्लाह मास्टर रब्बुल अंसारी जमुआ टाण के हैं माशाअल्लाह। ये तो आपके मोहल्ले की मस्जिद है, ये मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें माशाअल्लाह। ये जमुआ टाण के हमारे मास्टर साहब नौजवान हैं, अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनको हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की परेशानियों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए माशाअल्लाह। अब ये मुकम्मल हो गया, अब मैं आगे नहीं कहूँगा, 5 मुकम्मल। अब देखिए मैंने मौलाना रुस्तम साहब से मालूम किया कि कितने पिलर हैं, तो इन्होंने कहा 19, 21 पिलर है। मस्जिद का पिलर बन जाए इससे बड़ी और क्या सादत है जी। मस्जिद का पिलर बन जाए इससे बड़ी क्या सादत। और एक पिलर बनने में कोई लाख, 5 लाख और 30,000 और 50,000 की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान, सिर्फ 10,000। मौलाना मंसूर साहब कितना? 10,000, सिर्फ 10,000। 10,000 रुपए दीजिए और हाफिज असअद, जल्दी जल्दी लिखिए, हाफिज असअद 10,000 दीजिए और ये हीरा पिलर बनिए माशाअल्लाह। यहाँ के मुताल्लिम भी हाफिज शाहिद साहब अपनी वालदा की तरफ से 1 पिलर माशाअल्लाह। देखिए जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए मरहूमीन, अपने अजीजों के तरफ से हिस्सा लीजिए, आपको भी सवाब मिलेगा और मरहूमीन के लिए जन्नत में माशाअल्लाह उनकी मगफिरत का जरिया बने। 1 पिलर, क्या नाम? सरफराज भाई यही के हैं जमुआ टाण माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए, 1 पिलर बस, 1 पिलर। ये देखिए क्या नाम हजरत, क्या नाम? हजरत मौलाना इकबाल साहब, कहाँ के? चंद्रपुरा माशाअल्लाह। और वो हजरत हाफिज मुमताज साहब, इस्माइल भाई, ओह माशाअल्लाह हमारे इस्माइल भाई इस मदरसे के सदर भी है। 1 पिलर। परवेज भाई भंडारी 1 पिलर। और मौलाना रुस्तम साहब कासमी के साहबजादे अफ़ान मरहूम हाफिज अफ़ान, उनके तरफ से 1 पिलर, 1 पिलर। ताजुद्दीन गुनगुस्सा इनका बच्चा पढ़ता है, 1 पिलर। ताजुद्दीन गुनगुस्सा माशाअल्लाह। देखिए जो गार्जियन लोग बैठे बच्चों के जिम्मेदार, वो लोग खास तौर पे जरूर वो लोग भी हिस्सा लें। गुनगुस्सा के ताजुद्दीन भाई 1 पिलर जी। मिन्नतुल्लाह चिरकी 2 पिलर माशाअल्लाह। मिन्नतुल्लाह चिरकी 2 पिलर जी। कहाँ है मिन्नतुल्लाह भाई? जरा सा ये देखिए, जरा मुफ्ती साहब भी देखना चाह रहे हैं, उलमा देखने माशाअल्लाह। यहिया भाई के चिरकी के साहबजादे, क्या कहने। मिन्नतुल्लाह भाई, चलिए 2 पिलर। देखिए कोई 10 देना चाहे, 5 देना चाहे, 3, 1 कम से कम है, उससे ज्यादा सब दे सकते। वो तो ऐलान कर दिया। मौलाना रुस्तम साहब कासमी की अभी वालदा हाल ही में अल्लाह की प्यारी हुई, वालदा ही ना अल्लाह की प्यारी, और इनके साहबजादे नौजवान हाफिज अफ़ान सल्लमहु, दोनों के लिए दुआ करें अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। उनके तरफ से मौलाना 1 पिलर देंगे माशाअल्लाह जी। और बताइए जन्नतुल फिरदौस 1 पिलर। ये देखिए माशाअल्लाह वालिदैन की तरफ से हाजी साहब माशाअल्लाह, हाँ समझ गए, हाजी यासीन साहब, जिनके 2 जो है माशाअल्लाह फ़ाल 2 नौजवान, 2 साहबजादे हाफिज अकबर साहब और हमारे अख्तर भाई, शानदार मॉल और मदनी मार्केट माशाअल्लाह, दोनों के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं और हर कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। तो जब बेटे का आलम ये है तो बाप का आलम क्या होगा।
अब हाजी साहब खड़े हो गए माशाअल्लाह, और उन्होंने अपने वालिदैन के तरफ से, अपने वालिदैन के सर हाफिज अकबर साहब के दादा और दादी के तरफ से एक पिलर। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए माशाअल्लाह। क्या कहने। ये देखिए हमारे मोहतरम नाम अनवर भाई कहाँ गए? ढठवा, मुखिया अकबर साहब के छोटे भाई अनवर भाई, उनके तरफ से एक पिलर या दो, एक। दुआ कीजिए सेहत के लिए, खास तौर पे हाफिज अकबर साहब दरखास्त कर रहे हैं अपने वालिद मोहतरम हाजी यासीन साहब, उनकी सेहत के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह उनको उनके सेहत के साथ अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हर तरह के बीमारियों से परेशानियों से अल्लाह उनको महफूज रखे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और जितने देने वाले लोग हैं नाम लिखवा रहे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। कैसर मंझली डी माशाअल्लाह, कैसर भाई किधर हैं? जरा खड़े हो जाते ना माशाअल्लाह, वो है कैसर भाई, मंझली डी कैसर भाई मास्टर शरफुद्दीन साहब के फर्जंद हैं, एक पिलर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए हाफिज मकबूल साहब मदरसे के उस्ताद भी हैं और एक पिलर भी दे रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए ये बहुत बरकत के पैसे, असातिज़ा की तनख्वाह क्या होती है, लेकिन उसमें ये जज्बा माशाअल्लाह। हाफिज मकबूल साहब एक पिलर माशाअल्लाह। देखिए मौलाना के एक साहबजादे अदनान सल्लमहु, वो अपने भाई की तरफ से उन्होंने कहा मैं दूंगा अपने भाई की तरफ से एक पिलर माशाअल्लाह। मौलाना के उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए और भाई के करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, वालिदैन के साया तादेर इन बच्चों पर कायम फरमाए माशाअल्लाह। अब्दुल कय्यूम साहब खरपोका मोड़, एक पिलर माशाअल्लाह। अब्दुल कय्यूम भाई खरपोका मोड़। और ये हमारे मोहतरम आ गए अब्दुल कय्यूम भाई, आप है ना माशाअल्लाह। और वो पीछे नौजवान, आपका नाम? वसीम अकरम, अपने नाना और नानी यही के हैं ये भी, एक पिलर जम्मू टाण के। वसीम अकरम नाना नानी के ईसाले सवाब के लिए एक पिलर। दुआ कीजिए अल्लाह खूब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। आइए 5000, क्या नाम है आपका? हाफिज अबू तलहा। अच्छा माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब कासमी जो मदरसे के उस्तादों में से हैं और शुरू से मौलाना के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत माशाअल्लाह, हमारे साथियों में से मौलाना, उनके साहबजादे कह रहे हैं कि 5000 रुपए इंशाअल्लाह दादा दादी की तरफ से माशाअल्लाह। लिखिए 5000 रुपए जज़ाकल्लाह। अभी एक पिलर का अगर और थोड़ा सा सिलसिला चल जाए, 21 पिलर मुकम्मल हो जाएगा। कितने हो गए मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब? 20 हो गए। चलिए एक और आ जाए। ये 20 नहीं हुए, 1 मिनट। अच्छा वो 1000 ले लेंगे, वो मदरसे की बावर्चन है माशाअल्लाह जी। 21 मुकम्मल कर दीजिए। एक आदमी और जल्दी से बोलिए। पिलर ये देखिए, वो देखिए हाफिज शमसुल हक साहब एक पिलर। ये तो मस्जिद है, पूरे मदरसे के पिलर है वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज शमसुल साहब मस्जिद का भी पिलर बन गया। चलिए और आइए और आइए, एक पिलर। क्या नाम है आपका? रज़ाउल हक। ओहो आपका साउंड है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रज़ाउल हक साहब नौजवान है, मास्टर नईम साहब जम्मू टाण के साहबजादे हैं, एक पिलर। अल्लाह ऐसे ऐसे नौजवानों से काम लेगा माशाअल्लाह। देखिए कितना कैसे कैसे नौजवान है भाई। 10,000 आजकल किस नौजवान के पास नहीं है। अभी जो है आईफोन का ऐलान आया 26 तारीख से, तो कतार में सैकड़ों नौजवान खड़े हैं, एक एक शहर में हजारों खड़े हैं, और वो फोन 1.5 लाख का फोन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। और यहाँ अल्लाह के घर जन्नत में जो है, जन्नत खरीदने के लिए हमारे नौजवान क्या 10,000 नहीं दे सकते जी? जन्नत माशाअल्लाह, ये सौदा बार बार नहीं होता जी। हाफिज सुहैब साहब 5000 माशाअल्लाह। हाफिज सुहैब साहब जो मदरसे के उस्ताद है, बहुत मजबूत उस्ताद है, अंदर से भी जाहिर से भी बातिन बहुत मजबूत है माशाअल्लाह, अल्लाह और मजबूत रखे। और देखिए हमारे भांजा अब्दुल लतीफ भाई जो अभी हमारे जमीयतुल उलमा जीटी रोड के नायब सेक्रेटरी भी है माशाअल्लाह, और बहुत आगे रहते हैं। अभी उम्रा करके भी माशाअल्लाह गुज़िश्ता सफर में साथ में गए।
क्या नूरानी चेहरा, और हमेशा सामाजिक काम में आगे रहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह के घर के लिए एक पिलर हमारे अब्दुल लतीफ भाई, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला हर तरह के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए, खूब खूब बरकत दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पिलर हमारे भांजा अब्दुल लतीफ साहब की तरफ से। और आइए ये देखिए एक पिलर, क्या नाम है? शरफुद्दीन कर्माटान माशाअल्लाह। कर्माटान मुफ्ती सफीउल्लाह साहब का काम जी। एक पिलर हमारे शरफुद्दीन भाई कर्माटान के, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद। इनका भी बच्चा यहाँ पर पढ़ता है जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बताइए एक पिलर, एक पिलर। अच्छा सुनिए, एक पिलर के साथ एक दूसरा ऑफर, 1 क्विंटल छड़। हमारे हाफिज अकबर साहब वगैरह ने 5 क्विंटल दी, तो 5 क्विंटल नहीं, अब 1 क्विंटल वाले आ जाएंगे। 1 क्विंटल की कीमत क्या है? 6000 बस। 1 क्विंटल की कीमत सिर्फ 6000। 1 क्विंटल छड़ वाले खड़े हो जाए, एक क्विंटल, 1 क्विंटल छड़ दे दे या 10 बोरी सीमेंट दे दे, 10 बोरी सीमेंट या 1 क्विंटल छड़, इससे नीचे नहीं माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे नूरुल्लाह भाई अभी बम्बई में औरा के रहने वाले, बहुत अच्छे, बहुत नेक आदमी, बम्बई से फोन करके कह रहे हैं 5000 मेरे तरफ से। नूरुल्लाह भाई औरा 5000। अब अगर कोई छड़ दे 5000, 10 बोरी सीमेंट, क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुल्तान साहब,